हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड। हाउ आर यू ऑल? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टू बी वर्ब के फ्यूचर में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उससे पहले जो भी प्रीवियस क्लासेस में सेंटेंस का फॉर्मेशन हमने देखा था, एक बार उनका ड्रिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है उनको लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास में क्या क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, रोहिणी। नाम लिया, एक कोई सा भी नाम ले लिया है, रोहिणी। एंड माई, HBOUR, माई नेबर मतलब मेरा पड़ोसी। ठीक है, तो आज हमारे पास में ये सब्जेक्ट है, इनके साथ में हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास में वर्ड है आई एम लेट, या फिर ले लो कि मैं खुशकिस्मत हूँ, या मैं टॉल हूँ, या मैं फाइन हूँ, या मैं फ़नी हूँ, कुछ भी ले लो। हम्बल ले लेते हैं, आई एम हम्बल। थोड़ा सा टंग भी ट्विस्ट होना चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम, आई वॉज हम पढ़ चुके हैं, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। आई एम हम्बल, आई एम नॉट हम्बल, एम आई हम्बल, एम आई नॉट हम्बल, वाई एम आई हम्बल, वी आर हम्बल, वी आर नॉट हम्बल, आर वी हम्बल, आर वी नॉट हम्बल, वाई आर वी हम्बल। मेरे साथ में बोलते रहिए, आपको भी बोलना है। यू आर हम्बल, यू आर नॉट हम्बल, आर यू हम्बल, आर यू नॉट हम्बल, वाई आर यू हम्बल, वाई आर यू नॉट हम्बल। They are humble, they are not humble, are they humble, are they not humble, why are they humble. He is humble, he is not humble, why is he humble, why is he not humble. She is humble, she is not humble, is she humble, is she not humble, why is she humble, why is she not humble. It is humble, it तो नहीं लिया हमने, रोहिणी ले लेते हैं। रोहिणी is humble, रोहिणी is not humble, is रोहिणी humble, is रोहिणी not humble, why is रोहिणी humble, why is रोहिणी not humble. My neighbor, my neighbor is humble, my neighbor is not humble, is my neighbor humble, is my neighbor not humble, why is my neighbor humble, why is my neighbor not humble. फिर I was humble, पास्ट में प्रैक्टिस करते हैं। I was humble, I was not humble, was I humble, was I not humble, why was I humble, why was I not humble. We were humble, we were not humble, were we humble, were we not humble, why were we humble, why were we not humble. You were humble, you were not humble, were you humble, were you not humble, why were you humble, why were you not humble. They were humble, they were not humble, were they humble, were they not humble, why were they humble, why were they not humble. He was humble, he was not humble, was he humble, was he not humble, why was he humble, why was he not humble. She was humble, she was not humble, was she humble, was she not humble, why was she humble, why was she not humble. Rohini was humble, Rohini was not humble, was Rohini humble, was Rohini not humble, why was Rohini humble, why was Rohini not humble. My neighbor was humble, my neighbor was not humble, was my neighbor humble, was my neighbor not humble, why was my neighbor humble, why was my neighbor not humble. ठीक है, ये हो गई हमारी प्रैक्टिस। अब क्या देखेंगे? टू बी वर्ब को हम लोग फ्यूचर टेंस में देखेंगे। जो हमारे पास में टू बी वर्ब है, इसको हम लोग फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट तो हमने ले लिए हैं। अब फ्यूचर में आई के साथ में जो भी सब्जेक्ट हो, लास्ट क्लास में हमने बताया कि सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है? विल बी। आई विल बी या आई शैल बी भी यूज़ होता है। एंड वी विल बी, हम लोग स्पोकन में विल बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, यू विल बी। दे के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल बी यूज़ करते हैं। ही के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल बी यूज़ करते हैं। एंड शी के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल बी यूज़ करते हैं, विल बी यूज़ करते हैं। रोहिणी के साथ, नेम के साथ में क्या यूज़ करेंगे? विल बी यूज़ करेंगे। एंड माय नेबर, इनके साथ में क्या यूज़ करेंगे? विल बी। मीन्स सभी सब्जेक्ट्स के साथ में फ्यूचर में विल बी का ही यूज़ होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपने की होगी। आई विल बी, या फिर आप जैसे बोल सकते हो आई विल बी बोलो। स्टार्टिंग है तो परेशानी होगी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। आई विल बी, वी विल बी, यू विल बी, दे विल बी, ही विल बी, शी विल बी, रोहिणी विल बी,
माई नेबर विल बी। ओके, तो अब एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट तो हो गया, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ये हम्बल प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। हैप्पी ले लेते हैं, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश होना। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई विल बी हैप्पी। आई विल बी हैप्पी का मतलब क्या होगा कि मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। हमें खुशी होगी, वी विल बी हैप्पी। तुम्हें खुशी होगी, यू विल बी हैप्पी। उन्हें खुशी होगी, दे विल बी हैप्पी। उसे खुशी होगी, लड़के को, ही विल बी हैप्पी। लड़की को, शी विल बी हैप्पी। रोहिणी को खुशी होगी, रोहिणी विल बी हैप्पी। मेरे पड़ोसी को खुशी होगी, माई नेबर विल बी हैप्पी। ठीक है, अब एक और वर्ड लेते हैं, देयर। देयर का मतलब क्या है? वहाँ। देयर का मतलब होता है वहाँ। तो अगर हमको ऐसा सेंटेंस बोलना है कि मैं वहाँ रहूँगा, तो उसको कैसे बोलेंगे? आई विल बी देयर। आई विल बी देयर का मतलब होता है मैं वहाँ रहूँगा, आई विल बी देयर। हम वहाँ रहेंगे, वी विल बी देयर। तुम वहाँ रहोगे, यू विल बी देयर। या आप वहाँ रहेंगे, यू विल बी देयर। दे मतलब वे वहाँ रहेंगे, दे विल बी हियर, दे विल बी देयर। वह लड़का के सेंस में है, वह वहाँ रहेगा, ही विल बी देयर। वह लड़की के सेंस में है, वह वहाँ रहेगी, शी विल बी देयर। रोहिणी वहाँ रहेगी, रोहिणी विल बी देयर। मेरा पड़ोसी वहाँ रहेंगे, मेरे पड़ोसी वहाँ रहेंगे, तो माई नेबर विल बी देयर। उसी तरह से एक वर्ड लिया हमने, हियर। हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ। तो हियर में कैसे इसको यूज़ करेंगे कि मैं यहाँ रहूँगा या फिर मैं यहाँ मिलूँगा। इस तरह का सेंटेंस जब बोलना होता है तो इसमें इस तरह से यूज़ करते हैं। आई विल बी का यूज़ करेंगे, वी विल बी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ मिलूँगा, आई विल बी हियर। हम यहाँ मिलेंगे, वी विल बी हियर। तुम यहाँ मिलोगे, यू विल बी देयर। आप यहाँ मिलेंगे, यू विल बी देयर। वे यहाँ मिलेंगे, दे विल बी हियर। वह यहाँ मिलेगा, ही विल बी हियर। वह यहाँ मिलेगी, शी विल बी हियर। रोहिणी यहाँ मिलेगी, रोहिणी विल बी हियर। मेरे पड़ोसी यहाँ मिलेंगे, माई नेबर विल बी हियर। ओके, अब एक और वर्ड ले लेते हैं, बैक। बैक का मतलब क्या होता है? वापस आना। मूवीज़ में सुने होंगे, आई बी बैक, आई बी बैक। ठीक है, इस तरह से होता है ना, जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग कहता है, वार्न करता है, आई बी बैक। वही बैक है, मतलब मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, आई बी बैक, मैं वापस आऊँगा। ठीक है, हम वापस आएंगे, वी विल बी बैक। तुम वापस आओगे, यू विल बी बैक। वे आप वापस आएंगे, यू विल बी बैक। वे वापस आएंगे, दे विल बी बैक। वह वापस आएगा, ही विल बी बैक। मेरे राम लक्ष्मण आएंगे, दे विल बी बैक। राम लक्ष्मण विल बी बैक। ठीक है, वह लड़की वापस आएगी, शी विल बी बैक। रोहिणी वापस आएगी, रोहिणी विल बी बैक। मेरे पड़ोसी वापस आएंगे, माई नेबर विल बी बैक। अब और एक वर्ड ले लेते हैं हम, बैक से बैक को थोड़ा लंबा करते हैं, बैक वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी वापस आएंगे। कौन बहुत जल्दी वापस आएंगे? मेरे राम लक्ष्मण बहुत जल्दी वापस आएंगे। ऐसा ही था ना मूवी में डायलॉग। वेल, जोक्स अपार्ट, आगे प्रैक्टिस करते हैं कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, आई विल बी बैक वेरी सून। हम बहुत जल्दी वापस आएंगे, वी विल बी बैक वेरी सून। तुम बहुत जल्दी वापस आओगे, यू विल बी बैक वेरी सून। आप बहुत जल्दी वापस आएंगे, यू विल बी बैक वेरी सून। वह बहुत जल्दी वापस आएगा, ही विल बी बैक वेरी सून। वह बहुत जल्दी वापस आएगी, शी विल बी बैक वेरी सून। रोहिणी बहुत जल्दी वापस आएगी, रोहिणी विल बी बैक वेरी सून। मेरे पड़ोसी बहुत जल्द वापस आएंगे, माई नेबर विल बी बैक वेरी सून। इसके बाद और एक वर्ड लेते हैं, बैक से ही लेते हैं, बैक लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो मैं अगर ऐसा सेंटेंस हो कि मैं बाद में वापस आऊँगा, अभी नहीं आ रहा हूँ, इसमें कहा कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, अब ये कहता है कि मैं बाद में वापस आऊँगा। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस को फ्रेम करना है कि मैं बाद में वापस आऊँगा, आई विल बी बैक लेटर। हम बाद में वापस आएंगे, वी विल बी बैक लेटर। तुम बाद में वापस आओगे, यू विल बी बैक लेटर। आप बाद में वापस आएंगे, यू विल बी बैक लेटर। वे बाद में वापस आएंगे, दे विल बी बैक लेटर। वह बाद में वापस आएगा, ही विल बी बैक लेटर। वह बाद में वापस आएगी, शी विल बी बैक लेटर।
रोहिणी बाद में वापस आएगी, रोहिणी विल बी बैक लेटर। मेरे पड़ोसी बाद में वापस आएंगे, माई नेबर विल बी बैक लेटर। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अब और एक वर्ड लेते, थोड़ा सा और लंबा सेंटेंस को करते हैं। एट होम, इसको और लंबा कर लेते हैं, सिर्फ घर पर क्यों मिलना है, कब मिलना है वो भी बता देते हैं। एट होम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को भी कब मिलना है बता देते हैं, मॉर्निंग में मिलेंगे। मतलब कि मैं आपसे फ्राइडे मतलब होता है शुक्रवार, मैं आपसे शुक्रवार की सुबह में मिलूँगा, इस तरह का सेंटेंस है। कोई पूछ रहा है कि आप उससे कब मिलेंगे आप उनसे, तो हम जवाब देंगे कि मैं आपसे शुक्रवार की सुबह को मिलूँगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, जस्ट जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे कि मैं आपसे शुक्रवार की सुबह को मिलूँगा। आई विल बी, मैं आपसे घर पर शुक्रवार की सुबह मिलूँगा। आई विल बी एट होम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं फ्राइडे की मॉर्निंग में मतलब शुक्रवार की सुबह को घर पर रहूँगा, घर पर मिलूँगा। तो आई विल बी एट होम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। मैं शुक्रवार की सुबह को, हम शुक्रवार की सुबह को घर पर रहेंगे। वी विल बी एट होम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। यू से प्रैक्टिस करेंगे। यू विल बी एट होम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। दे, वे शुक्रवार की सुबह को घर पर होंगे। दे विल बी एट होम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। वह शुक्रवार की सुबह को घर पर होगा। ही विल बी एट होम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। वह शुक्रवार की सुबह घर पर होगी या घर पर मिलेगी। शी विल बी एट होम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। रोहिणी शुक्रवार की सुबह घर पर होगी। रोहिणी विल बी एट होम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। मेरे पड़ोसी शुक्रवार की सुबह घर पर रहेंगे या घर पर मिलेंगे। माई नेबर विल बी एट होम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। इसी तरह से एक सिंपल सा ले लेते वर्ड जो पहले भी यूज़ किया हमने, वेरी ले लेते। वेरी से वेरी अलोन, मतलब मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। आई विल बी वेरी अलोन। अलोन की स्पेलिंग होती है ALONE, अलोन। मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। आई विल बी वेरी अलोन। हम बहुत अकेले हो जाएंगे। वी विल बी वेरी अलोन। तुम बहुत अकेले हो जाओगे। यू विल बी वेरी अलोन। आप बहुत अकेले हो जाएंगे। यू विल बी वेरी अलोन। वे बहुत अकेले हो जाएंगे। दे विल बी वेरी अलोन। वह बहुत अकेला हो जाएगा। ही विल बी वेरी अलोन। वह बहुत अकेली हो जाएगी। शी विल बी वेरी अलोन। रोहिणी बहुत अकेली हो जाएगी। रोहिणी विल बी वेरी अलोन। मेरे पड़ोसी बहुत अकेले हो जाएंगे। माई नेबर विल बी वेरी अलोन। ठीक है, और सेंटेंस बना ले क्या, एक और ले लेते हैं। जैसे कि कोई फ़ोन करके, आप कहीं बाहर हो और मम्मी आपको फ़ोन करके घर आने के लिए बोल रही है, तो आप क्या कहते हो मम्मी को कि मैं घर पर आ रही हूँ, इतने बजे तक घर पर आ जाओगी। आपकी मम्मी पूछेगी कितने बजे तक घर पे आ जाओगी, तो मैं घर 7 बजे तक आ जाऊँगी। तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे लिखें, होम बाय 7 o'clock। ठीक है, 7 बजे तक। कैसे करेंगे इसको प्रैक्टिस, आई विल बी होम, मैं घर पर 7 बजे तक आ जाऊंगी। आई विल बी होम बाय 7 o'clock। ठीक है, आई विल बी होम बाय 7 o'clock। हम 7 बजे तक घर आ जाएंगे। वी विल बी होम बाय 7 o'clock। तुम 7 बजे तक घर आ जाओगे। यू विल बी होम बाय 7 o'clock। आप 7 बजे तक घर आ जाएंगे। यू विल बी होम बाय 7 o'clock। वे 7 बजे तक घर आ जाएंगे। दे विल बी होम बाय 7 o'clock। वह 7 बजे तक घर आ जाएगा। ही विल बी होम बाय 7 o'clock। वह 7 बजे तक घर आ जाएगी। शी विल बी होम बाय 7 o'clock। रोहिणी 7 बजे तक घर आ जाएगी। रोहिणी विल बी होम बाय 7 o'clock। मेरे पड़ोसी 7 बजे तक घर आ जाएंगे। माई नेबर विल बी होम बाय 7 o'clock। ठीक है, तो इसी से आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। और इससे पहले जो भी वर्ड्स हैं आप उनको भी यहाँ पर पुट करके उनके साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। कोई परेशानी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।